अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो बाहर उठी हूँ, बच्चों को किया तैयार, उनके मैं नाश्ते वगैरह जो टिफ़िन बना के उनके बैग में डाले हैं। तो अब बाहर आई थी, मैंने कहा देखती हूँ तो मौसम ना, मैं नहीं छोड़ने जाना तो इसलिए बाहर ही आई। मैंने कहा जरा तकिए सही मौसम का हालात, लेकिन बारिश होने दी सी। तो फिर मुझे ये था कि चाबी साथ ले जाती हूँ, गाड़ी भी छोड़ आती हूँ। जब मैं बाहर निकली तो आफिया की दोस्त भी बाहर झांक रही थी वो ना, वो अफ्रीका की है ना, तो अक्सर रात भी होती है जब सुबह होती है तो वो जब जूते जहाँ बच्चे पहनते ना तो वो शीशे से ऐसे देखती है, वो बता बैल भी नहीं करती ना, एकदम ऐसे अंदर बाहर से देखती है और अफवान अक्सर डर जाता है। तो वो भी खड़ी थी तो मैंने कहा चलो गाड़ी पे छोड़ आती हूँ, उसको भी कह रहे थे कि आप भी साथ ही आ जाओ। तो चलते हैं गाड़ी पे, क्योंकि बारिश थी तो पहले मुझे ये था ट्राम पे जाती हूँ, मैंने कहा नहीं उसे भी वेट ही करना पैना, बड़ी ठंड सी। तो गड्डी ले जाती हूँ क्योंकि लुकमान के एक्स्ट्रा पूछ के आएंगे गाड़ी कहाँ पार्क की है, ये भी तो बड़ा मसला है ना, दो तरफ हमारी तरफ पार्किंग है, सज्जे खिला रही है खब्बे खिला रही है। तो फिर ये वाली जहाँ खड़ी ना, ये मेरी जगह है ना, तो मुझे कहते जहाँ मम्मा आप खड़ी करती वहाँ पे हूँ, तो दूसरी तरफ उनके बाबा खड़ी करते हैं। तो खैर मैं तो वहाँ उतार दी इन दोनों को। तो अभी ये बच्चे गुजर रहे थे ना, तो मेरे ना दिमाग में एक बात रात की आ गई। सब नूं पता है राती जड़ा एक सीन पाकिस्तान होया है, सच्ची बड़ा दुख होया है। खैर मुझे ये था आज मैं उसकी बात करूं, सोच रही थी करूं कि ना करूं, फिर मैंने कहा नहीं करना ही चाहिए। जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपके लिए करता है, तो उसके लिए अगर ऐसे हो तो फिर बात करनी चाहिए। रात को ना जब मुझे लगता है 9 10 9:30 बजे जब मेरी वो मोबाइल पे पड़ी नज़र, और जो इकरार भाई के साथ हुआ है, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हुआ है वो उसका क्या फ़ायदा है। सब जो मेरी वीडियो देखते हैं आप सब भी उसको ज़रूर, लाजमी बात है, जो अच्छा बंदा होता है ना सब उसको देखते हैं। मुझे खैर बड़ा पसंद था। तो अल्लाह अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। जब रात को सुना है ना तो उसकी हालत देख कितना खौफ आया है। मैंने कहा हाय, उसका एक बच्चा है, उसकी माँ है, और वो इतना परेशान होंगी। वो लाहौर में है, मुझे लगता है शिफ्ट हो गया, ये कराची में है। तो कैसे उसको मार मार के उन्होंने फेंक दिया है। हालांकि वो हमारे बच्चों के लिए वो कर रहे हैं, उसको कोई कोई सियासतदान नहीं है, कोई वो पॉलिटिक्स में नहीं है। क्यों उसको इतना वक्त पड़ा हुआ है, इन्ना वक्त करके बेचारे ने मार मतलब खा ली ना, इन्नी बेचारे ने कुट पई, हद मुक्की पई, कोई बहुत ही खौफ आंदा वे। बस मुझे ये था कि आज मैं उसको जिक्र ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये जो बात है ना, हम जो आप फील करते हैं ना किसी के लिए जो इतना आपको अच्छा लगता हो, सच्ची में उसकी ना अंदर भाइयों की जैसे फीलिंग आती है। मैंने उसको पर्सनली ना कोई मिली हूँ ना, लेकिन वो टीवी पे देखती हूँ, टीवी पे जो उसकी बातें होती है वही अच्छी लगती हैं, और जो काम वो करता है वो तो आपको पता है हद से ज़्यादा। तो खैर चलो, मुझे आज ये था कि चलो जो उन्होंने किसी ने किया है ना, अल्लाह ताला उसको पूछे, लेकिन जो ये कर रहा है अल्लाह ताला इसको जज़ा दे और इसको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो वापस आ जाते हैं किचन में। तो शुरू में मैंने कहा बात कर लूँ, क्योंकि रहा नहीं, दिमाग में था कि मैंने करनी है तो मैं शुरू में कर लूँ। फिर मतलब ना आपको पता है ना, जो बंदे के दिल में बात होती है वो जब तक कर ना ले उतना सुकून नहीं मिलता। चले जी, मैंने चाय बना ली, नाश्ता किया। छोटे छोटे बड़े ही घर के काम करने वाले थे। सबसे पहले मैंने रस निकाले थे, केक रस हो गए ख़त्म, तो पापे साढ़े हजे पे हैं, तो मैंने नींद निकाली अपने लिए रस और साथ चाय पी है। तो उसके बाद दूध की बोतल जो थी ना, वो एक फ्रीज़ की थी ना मैंने उस दिन, तो वो मैंने बाहर रात को निकाल के रख दी। तो उसको मैंने पहले चढ़ाया चूल्हे पे ताकि वो उबल जाए ना। तो जो बोतलें खाली पड़ी थी ये सारी मैंने स्टोर से बाहर निकाली हैं, क्योंकि स्टोर में ना बच्चे ऊपर से ला के ऐसे सुट्टी जाते, फिर मैं सारी बाहर निकाली। नॉर्मल ये आफिया खान का काम है, जब वो घर होते हैं ना तो उन्होंने ड्यूटी लानी है, चलो जे एक छापर फड़े दे के बोतल सुट्टे। तो फिर पहले तो उनकी लड़ाई होती है कि मैं छापर फड़ना, दूसरा कहना मैंने पकड़ा, क्योंकि बोतलें नीचे से उठा के ऊपर करके छापर में डालने को मुश्किल लगता है। तो मुझे इतनी हंसी आती कि तेरा हुनी है हाल है, तो अगे पता नहीं तेरा की बनना है। खैर मैंने सारी निकाल के ना छापर भर के रख दी है, अभी ऐसे इसको स्टोर में डाल दूंगी ना। तो वापस आ जाते किचन में क्योंकि काफ़ी काम है। अभी मशीन के छोटे छोटे बर्तन वो मशीन में चले गए हैं। अब प्रेशर कुकर पड़ा है, रात को मैंने आलू गोश्त बनाया था, तो मैंने कहा चलो इसको ना मैं ज़रा हाथ के साथ धो लूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर थोड़ा बड़ा है और इसको मैं कभी वो मशीन में लगाती नहीं हूँ। तो प्रेशर कुकर मतलब मुझे बड़े सवाल आते हैं कि आपने कहाँ से लिया। ये मेरी अफ़गानी मार्केट है, हर जगह पे होती हैं। तो जहाँ से ना ग्रोसरी भी मिल जाती है, जैसे एशियन सामान, दालें शालें, नमक मिर्चें ऐसी मिल जाती है ना, जो पाकिस्तानी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे उनकी अपनी बर्तन वगैरह भी होते हैं। तो वहाँ से ये मैंने प्रेशर कुकर लिया था, मतलब 55 ना, 55 यूरो का। तो ये जो फ्लो मार्केट लगती है ना अगर किसी के, तो वहाँ पे भी होते हैं हर साइज़ में, छोटे बड़े सबसे बड़े हर साइज़ में मिल जाते हैं। तो मुझे बड़े जब लाजमी बात है
जब मैंने लिया था तब तो जो थे उनको तो सबको पता है, लेकिन मेरी और सिस्टर्स आ जाती ना, फिर उनको भी बताना पड़ता है, वो मुझे पूछ रहे थे। तो ये मैंने अफगानी मार्केट से लिया, आराम से आसानी से मिल जाता है, जहाँ पर रहते हैं ना तो आप गूगल करेंगे ना तो वहाँ से कोई ना कोई आपको दुकान लभ भी जाएगी, जो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मुझे ये था बर्तन शर्तन करके किचन वगैरह साफ करके ना बाकी फिर काम करती हूँ कि क्या पकाना है। एक तो बंदे की सोच जितों शुरू होती उत्थे आके मुक जाती, काम करते करते दिमाग में यही चलता है मैं क्या पकाऊं। तो ये सोच रही थी, मैंने कहा अच्छा चलो एक पैकेट पड़ा हुआ है मेरा चिकन का, तो मैं वो बाहर निकाल देती हूँ, फिर उधर वेखने के की पानी है ना, पहले काट के बाहर आ लेने से किचन मेरा साफ सुथरा हो गया है। जब किचन साफ हो जाने लगता है सारी दुनिया जान दे कम हो गए, एक खाना पक जाए तो किचन साफ हो जाए, ऐसे ही लगता है ना जैसे बंदे को बड़ा मुतमिन हो जाता है कि शुक्र है किचन साफ हो गया, बड़ा साफ सुथरा करके। तो अभी मैं बाहर बर्तन मेरे रात के थे ना, मशीन से निकाल के मैं अंदर ही रख आई थी, मैंने कहा इसको बाद में आके सेट वगैरह करती हूँ, पहले मैं किचन साफ कर लूँ। किचन साफ सुफ करके तो मैं अब बाहर जाती हूँ, फिर उनकी जगह जगह तो रखनी है जितों बच्चे रोज काटते हैं कप गिलास, किचन में नहीं जाते, इधर खाना खाते हैं और इधर से निकाल के वो यूज़ कर लेते हैं, बाद मुझे ला के बेचारों को तो सेट करना पड़ता है। हालांकि आम यूज़ करने वाले बर्तन भी उधर किचन में है, लेकिन नहीं, बस वो टीवी देखते हैं, उनको होता है कि हाँ ये हुण असीं निकलांगे तो साडी वो जिहड़ा अद्धा सीन है ना खत्म हो जाए, तो इधर से ले लेके यूज़ कर लेते हैं। आजकल ये हालात हैं बच्चों के कि अगर वो बैठे ना टीवी में, मजाल है कि तुसी ओदा सीन इधर दा इधर कर लवो, अगर वो जा रहे हैं दोनों में से कोई एक बाहर वॉशरूम में अगर जा रहा है ना, दोनों की लड़ाई होती है कि उसको पोज में करो तो फिर मैं जाऊंगी, इतनी लड़ाई पहले वो करते हैं कि उन्होंने बंद कर, मैं जाना है, मैंने मुझे फिर शिकायतें लगाएंगे। तो अभी मैं ये जो चमचों वाले मैंने ना एक लेके और आई थी, जब वो एक फुल हो गया था तो ये मैं पाकिस्तान से चम्मच वगैरह ना लेके चीज़ से लेके आए थे, बड़े अच्छे चावल डालने वाले और वो सालन डालने वाले, ये स्टील के और प्लास्टिक भी लेके आई थी, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसी चीज़ें। तो इनको मैं अलग से अब नेम ही डाल रही हूँ ताकि इनको ना अलग से रख दूँ मेहमानों के लिए, और दूसरा हम यूज़ करने के लिए रख देती हूँ ना। तो चम्मच भी काफ़ी लेके आई थी, छोटे बड़े सालन डालने वाले चम्मच डाल चावल वाले सारे मैं अब उनको निकाल के ना साफ सुफ करके तो वापस रख रही हूँ। तो अभी मैंने बोला था चम्मच जो मैं वापस डब्बे में रख दूँ, मुझे ये तो ज़रूरत नहीं है उनको, हाँ उनको नहीं मैंने खोला, मुझे ये था उनको बाद में डाल रखूँगी जब मशीन में धो धा के ना। तो अभी मैं वापस आ गई, जब मैंने आपको बोला ना कि पुलाल ही कह दी एक पैकेट बाहर निकाला, फिर मुझे ये था कि चलो इसको मैं सुटती हूँ अब चावलों के अंदर ही और इनका मिलाप कराती हूँ, बेहतर यही है। तो मैं सोच रही थी कि चलो ना आज मैं वो चिकन पूरा नहीं है, होल चिकन नहीं है, ब्रेस्ट है जो मतलब बोनलेस जो होता है ना, वो मैंने निकाला है, उसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके रख ली हैं। नॉर्मल तो वो फ्रीज हुआ था तो वो और ही जुड़ गई हैं, हालांकि मैंने बोटियाँ उसकी करके पीस काट के रखे थे, लेकिन वो जब मैंने बाहर निकाले ना वो जुड़ी गई, फिर मैंने और कैंची के साथ उस बोनलेस को ना छोटे छोटे पीस किए हैं। तो अभी मैं खड़े मसाले निकाल के उसके अंदर छोटे छोटे जो मुझे चाहिए वो मैं आपके सामने डाल रही हूँ, ये देखें। तो मसाला भूनूंगी और टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक जहाँ मैंने लिया ना, मुझे अदरक के बड़े में जो चीज़ सामने आ जाती है फिर मुझे एकदम याद आ जाता है कि एदी बारे भी बाजी गल करनी है क्योंकि बाद में कहते हैं ऐसे इतने जो ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं ना, फिर मुझे ये होता है कि उनको ना मैं वीडियो में बात कर लेती, जब मेरी चीज़ सामने आती फिर मुझे याद आता है कि चल एदे बारे भी गल करनी से। अदरक जो है ना मैंने पाकिस्तानी मार्केट से लिया था, तो पहले मैं एक पिछली ग्रोसरी में लेके आई थी, ग्रोसरी जब की थी ना उस वक्त वो बोतल में जो होती है ना अदरक लहसुन का अलग अलग पेस्ट, वो उसका कोई जायका नहीं है, वो ना उसकी स्मेल इतनी तेज़ है, जब फ्रिज से निकालती थी ना मैं ढक्कन खोल दी थी वो बड़ी अजीब सी स्मेल आती थी। तो ये वाला बड़ा बेस्ट है, तो मुझे ये पसंद आया, मैंने कहा ये अच्छा है ना, इसको तड़के शड़के लगाने के लिए भी, दाल में भी कहीं भी लगाने के लिए आराम से टिक्की निकाले आप काम कर सकते हैं। तो अभी मेरे किचन में साथ साथ खलारा भी संभाल रही हूँ, साथ में ये देखिए सेवियाँ, मेरा कल इतना दिल कर रहा था ना सेवियाँ बॉयल करके ना, जैसे छोटी ईद के लिए हम लोग जैसे खाते हैं छोटी जब होती है ना कोई मतलब आप हर कुछ खोरमा बनाता है, खोरमा कहते क्या कहते, और कोई सेवियाँ ऐसे बॉयल करके ना ऊपर शक्कर डाल के दही डाल के खाते हैं, हम लोग ऐसे ही खाते थे। तो कल मैंने वो उबाली हैं थोड़ी सी अपने लिए और उनके ऊपर दही डाला शक्कर डाले वो खाई हैं। तो अभी मेरे जो पुलाव है ना मसाला मेरा भुना जा रहा है, उसके अंदर मैंने मसाले डाल दिए, मैंने थोड़े नमक मिर्च और दादड़ मिर्च ये मैंने डाल दी हैं, बाकी जो आप देख रहे हैं टमाटर ये भी साथ ही भुने जाएगा। और मैं भी इसके अंदर चिकन डालूंगी, चिकन के साथ इसके मैं 2 चम्मच भर के दही डाल दूंगी और दही के अंदर मेरा चिकन भी गल जाएगा। बोनलेस ने की गलना तो बेचारा हाथ लाए टुट जाता है, गलिया ही होया लेकिन भुनना तो है ना, दही डाल दूंगी फिर इसके अंदर उसकी बुनाई शनाई जो भी हो जाएगा ना, तो फिर पानी डालूंगी, चावल डालूंगी, चावल हो जाएंगे मेरे डन। कोई एडा मुश्किल काम तो है नहीं, लेकिन हाँ जो नहीं है ना उनके लिए बेस्ट है कि तुम बोनलेस तो शुरू करो, अगर तुम चावल बनाने ना बोनलेस लवो ना हड्डियां की कोई जरूरत है, आराम छोटे छोटे पैकेट बना के फ्रिज में रखे, फ्रीज कर दे बल्कि और निकाल के तो आप बना लें।
तो बड़ा ही मज़े का बना था और ख़त्म भी हो गया सच्ची में। मैं आपको बताऊँ ना, रात को ही ख़त्म हो गया। ये कल मैंने बनाए थे, कल की वीडियो है, कुछ मेरी आज की थी कुछ कल की थी। तो इस ये इतने मज़े के बने। मेरे मियाँ ना बड़ी दूर सफारी करने गए हुए थे ना, जब वापस आए ना तो उनको भूख तो खैर नहीं थी, मैंने चाय और चावल साथ दे दिए। तो वो खा के वो कह रहे बड़े स्वाद दे बने। मैं क्या अज तो बड़ियां तरीफां मैनू मिलन दी हैं, अज मैं पता नहीं हड्डियां ही नहीं बच पाई बोलने से। मैं कहा नारो मैं ये ना बहुत कम यूज़ करती हूँ, नूडल्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा है, तो बड़ा कम चुकिया गया है। तो अभी लास्ट में मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, साथ मैंने ज़ीरा डाला है, और जैसे पानी इसका खुश्क होता है ना, इसको मैं दम पे रख दूँगी। मैं ना चावल देखते देखते ना ऐसे बाहर गई हूँ। आफिया फन स्कूल से आया ना, तो इनको ना रास्ते में जहाँ हम रहते हैं ना, जिस गवर्नमेंट के ये घर हैं सिटी के, वो ना हर मंडे को ना इनकी वागन एक आती है बाहर। वहाँ से इनको मतलब जैसे सलाद वगैरह होता है, सब्जियाँ होती है, काट के उन्होंने बाहर रखी होती हैं, बच्चों को खिलाते हैं। जो भी जो इस स्पून को में रहते हैं उनके बच्चों के ना खिलाते खिलाते हैं और खिलाते पिलाते हैं। तो लेकिन कल ये स्कूल से लेट आया, तो आते वक्त उन्होंने सब बच्चों को ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट दिए हैं पैकेट से ना। इन्होंने कुछ नहीं खाया, आते ही वो खलारा पाया, और वो जो ग्लिटर श्लिटर क्या सोफे पे बह के मैडम लगी। मैं जब आई मैं कहा हाय ये मैंने रवाई डाल दिया। मैं कहा हाय हाय आप ये सारे लग जानी कभी टेबल पे, आप इधर वापस आओ। मैं प्लास्टिक डाला, मैंने कहा इतने बह के मालन शालन करो, मेरा काम ना प्लीज बताओ। बच्चे ना उनको क्या पता क्या काम, उनको तो ये था कि बस चीजें मिली हैं तो इसको ना कर लूँ, क्योंकि आफिया तो वैसे ही बड़ी शदैन है ना मालन शालन दी, और आर्ट दी टीचर बनने लगता है इन्हें। बहुत अच्छी चीजें बनाती है। खैर उसको मैं नीचे बिठाया, फान को मैंने बोला कि आप भी नीचे आके मालन कर लो। उसको भूख लग गई थी, कहते मुझे पहले खाना दे दे, मैं बाद में करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वापस दम दे के आई हूँ, अब उसको उल्टा पुल्टा करके देखूंगी। इतने मज़े के चावल बने थे। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, मैं कहा चलो इत्थे एंड कर देनी, तो उनकी खोल खोल के बहाने ने। चलो जी ये नाल मैनू तो वो इजाज़त ही नहीं, चाला ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास समय याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।